चैलेंजेस भी आते होंगे आप लोगों को, लेकिन अब हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीखें। सो मेन पर्पस हमारा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें। अगर कहीं डाउट आता है, कुछ कहीं अटक रहे हैं, तो वो चीज़ आज क्लियर हो जाए। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है, हम फ्यूचर में और भी इसको अच्छी तरीके से और कर सकते हैं, दोबारा करेंगे ताकि आपको ये वो चीज़ पकड़ में आ जाए। ठीक है, सो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम न्यूट्रासिल के बारे में जब बताते हैं तो हम बताते क्या है? तेरा विशाल को भेज दीजिए प्लीज। बताते क्या है? स्प्रिंग डायबिटिक जो लोग हैं या डायबिटिक्स वाले हैं उनके बारे में कि उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इस तरह से। और मोरोवर जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में भी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल है, हर्बल सप्लीमेंट है ये, है ना। और कोई मेडिसिन नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि कोई दवाई दे रहे हो आप तो हमें दवाई बंद करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। इट्स अ हर्बल सप्लीमेंट। सर आपने बताया कि जो हमारे कैप्सूल आया है ये डायबिटीज 2 के लिए, टाइप 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इससे क्या है कि आपकी खत्म हो जाएगी बिल्कुल, तो उस पर अब इस तरह की खत्म कर सकती रहेगी, जो चाहिए उतनी रहेगी, बट एक्सेस है वो बिल्कुल खत्म कर देगी। और एक गारंटी के साथ है। हमने हमारा जीकेआर बोलता है, आप भी दिन चल के मिल लो उससे। सर मेरा पहला यहाँ पे सवाल ये आता है कि जिसको भी हमने रेकमेंड किया है विद प्रोडक्ट, क्या हमने उनको टेस्ट के बारे में बताया है? कौन कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है? ओके। तो आपने जब सप्लीमेंट दिया होगा, कितना समय हो चुका है अभी तक तकरीबन? 15 डेज हुए होंगे, एक दो हैं। मैं तो अभी फर्स्ट तो और मुझे खुद तो किसी को दिया है अभी तो मैं खुद ही ले रहा हूँ। अच्छा, आप दूंगा आज मैं। सर आपको क्या महसूस हुआ, क्या चेंजेस आप फील कर पा रहे? पहले वो बताइए। फ्रेश काफी इस रंग की हालांकि मुझे डायबिटीज थी नहीं थी, मतलब बॉर्डर में भी आ गया था। तो अब मैं जब से ग्रस्त हूँ तो बहुत ज्यादा। और आपके सिम्टम्स क्या थे सर? सुस्ती होती थी बहुत ज्यादा मुझे, हाँ मुझे एकदम जमाई बहुत आती थी। क्या हो रहा है, गाड़ी चलाते हुए कई बार लगता है गाड़ी लगाऊं सो जाऊं, ऐसा होता था। बट अब वो मैं देख रहा हूँ 3 स्टेप खत्म हो चुकी है, तीसरे पे स्टार्ट है मेरा। तो अभी तो पूरी 6 हुई नहीं है, तो अभी मतलब आधे पे 50% में इतना फायदा है। मैं जब मुझे अच्छा लगेगा फायदा हो तो मेरी आवाज तेज निकलेगी, मैं सामने को समझा सकता हूँ। ठीक है, तो हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? न्यूट्रोसोलिन किस चीज के ऊपर काम करता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म और टाइप 2 किस चीज पे वो तो आपका और मेरा 3 नंबर डिजीज हो गया ना, पैनक्रियास पे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म सेल्स पे काम करता है। यस। तो हमें चीज यही कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ कि क्लियर हो। बीमारी तो बाद में आएगी, सही बात। बीमारी तो आपको तब पता चलेगी जब उसको 7-8 साल आपके बॉडी के अंदर हो गए। ठीक है, तो वो हम न्यूट्रासोलिन जो है आपके सेल्यूलर लेवल पे काम कर रहा है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैम कलर करवाती है, ठीक है, बाल कलर करवाते हैं, जिनके भी वाइट हेयर है वो अपना ग्रे कवरेज करवाते हैं। सो जब आपके थोड़े थोड़े बाल सफेद होने शुरू होते हैं, तब से आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि अब थोड़े से और जब दिखने शुरू होंगे तो हम बाल कलर करेंगे। तो वो जो झुंड बन जाता है ना सफेद बालों का, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे आपने एक जगह से शुरू किया, फिर इधर के भी होने शुरू हो गए, क्योंकि हम तो पूरे सर पे कलर लगा रहे हैं। तो देखते हमारे पूरे सर में ग्रे कवरेज फैल जाती है। ठीक है, अब उसी को सिंपल और उसमें समझते हैं कि सेल्स भी जब अनहेल्दी होने शुरू होते हैं तो वो एक सेल दूसरे सेल को अनहेल्दी करता है, करते करते वो पूरे झुंड को कर देता है। और बहुत सारे सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और हमारी बॉडी कैसे बनती है? सेल से बनती है। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बनता है, टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो सिस्टम बनता है। तो जब आपका सिस्टम मल्टीपल जगह से कमजोर पड़ना शुरू होता है, डायबिटीज वहां से शुरू होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोई चीनी का सब्स्टिट्यूट खाया, फॉर एग्जाम्पल मिठाई खाई, आपको कुछ फेवरेट है, गुलाब जामुन है, आप एक साथ एक की बजाय 2 खा गए। आपको लगा कि कोई बात नहीं, हम कौन सा रोज खा रहे हैं, लेकिन रोज हम अनाज खा रहे हैं। सो ये जो प्रोडक्ट है अनाज और जो दूध से बने हुए पदार्थ है, ये जड़ है आपके डायबिटिक सेंटर का। मिल्क प्रोडक्ट्स, और ये आटा, व्हीट, व्हाट अबाउट राइस?
राइस में फिर भी स्टार्च होता है, आधे लोग उबाल के खाते हैं तो दैट इज सेफर और वो एनर्जी को कन्वर्ट थोड़ा। हाँ जी सर। मैम गेहूं और मैदे में क्या फर्क होता है? सर गेहूं और मैदे में ये फर्क होता है कि जो मैदा होता है वो रिफाइंड फ्लावर होता है, बहुत सारे छनने के बाद मैदा बनता तो ब्रान से ही है, लेकिन पहला जो निकल के आता है वो आटा होता है, तो उसमें ग्लूटेन जो चिकनाहट होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारी जो तो मैदा ठीक है या फिर आटा ठीक? मैदा तो आपके इंटेस्टाइन्स में चिपक जाएगा, वो तो और भी ज्यादा आटा सही है। आटा भी सही नहीं है, आटा तो हमारा कभी भी स्टेपल फूड था ही नहीं, हमारा मोटे अनाज जो थे वो हमारा स्टेपल फूड था। ब्रिटिशर्स को इजी पड़ा, ब्रिटिश लेकर आया और फिर वो हमारे को छोड़ गया इसी के भरोसे कि जल्दी बने और हाँ, क्योंकि उनको एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम भी वही लेकर आए और सॉल्यूशन भी वही लाए, एलोपैथिक मेडिसिन भी वही लेकर आए, नहीं तो हमारा तो आयुर्वेदिक चल रहा था। मैम शुगर भी उन्होंने की, बाई सॉल्ट भी उन्होंने एल्युमिनियम भी वही लेके आए। ये सब कुछ लेकर आए। ये और बताओ हमें तो ये लोग बाहर खाते तो ये भी चाय, ब्रेड पिज्जा दाल, वो बिल्कुल कैसे खाते तो मैदा ही हैं, है उनका तो दिन की शुरुआत ही उनके सप्लीमेंट से होती है है ना। चाय और दारू भी उन्होंने लॉन्च किया। और मुझे लगता हमारी है सारी balance पुरानी कर लेते हैं बुरी आदतें जैसे- उनकी देन है। जैसे कोल्ड को Cigarette, ये हम तो ड्रिंक्स बहुत हो अच्छे गई है हैं ना, ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई या फिर है। drink वगैरह। सर आप 100 में से एक अच्छा तो होएगा ही होएगा। 30 घंटे हमें देंगे और वो तो पूरे कमरे में आ गए। तो कहने का मतलब ये है जिस भी इंसान को हम बता रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, आपको थोड़ा सा उनको ये समझाना पड़ेगा ये किस लेवल पर जाके काम करेगा। पैनक्रियास तो उसको तब समझ में आएगा ना जब उसको लिवर पता होगा, पैनक्रियास पता होगा कि है बॉडी में और वो काम क्या करते हैं, तभी वो समझ पाएगा। उसको तो बस ये पता है कि मुझे परहेज करना है, चीनी नहीं खानी है, मीठे से बना कुछ नहीं खाना है, चलना है, करेला खा लेना है और जामुन खाने हैं, तो मेरे को तो बस इतना ही पता है। नीम का पानी पीना है, नीम खा लेना है। कड़वी चीजें सब खानी है। एक पेशेंट है जी 74 ईयर ओल्ड और वो दूध डेली 2 किलो डेली पीता है, प्योर गाय का, मतलब गाय ही पालता है वो, और वो बचपन से पीता है। तो उसने मेडिसिन तो लिया मगर वो कह रहा है कि मैं ये नहीं छोड़ पाऊंगा दूध। गाय का उस केस में- दूध गाय तो अच्छा ही खिलाता होगा उसको, फिर गाय वो पी सकता है। क्या खिला रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। वही कह रही बट हूँ, वही है, हाँ वही है। देखिए आपका बट उसको इम्प्रूवमेंट तो है, 3 दिन लिया उसने, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट क्या निकला 19 पहले वो 20 का बताइए। थोड़ा सा Energy। पेन कम हुआ हल्का सा बॉडी में ओके, और थकान में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। वैसे काम कर रहा है उनको बस एक चीज बोलिए, एक हफ्ता आप दूध छोड़ दीजिए और कंज्यूम करिए न्यूट्रासोलिन और उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा ना उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपको मोल्ड करना पड़ेगा, हमें मोल्ड करना नहीं आ रहा है अभी। हम लोगों को, अच्छा मैं सबसे सिंपल चीज बताती हूँ, हमने संडे की मीटिंग करी थी, कमल मैम का एक सवाल था मेरे से कि न्यूट्रासोलिन खाने से क्या वजन बढ़ रहा है, ठीक है। और वहां पर मैंने उनसे 3 सवाल पूछे थे कि मैम दिवाली का समय था तो क्या बदहजमी करी, मीठा खाया था, नहीं खाया, मैंने दिया ही नहीं। उनके वर्ड्स ये थे कि मैंने दिया ही नहीं। मैंने ऋषि सर को फोन मिला दिया, मैंने कहा वजन बढ़ रहा है इससे तो कह रहे किसका बड़ा है, मैंने कहा मैम ने बोला है उनके हस्बैंड का बड़ा है। तो उनके हस्बैंड मैम को फोन किया मेरे साथ कॉल पर ही, फिर मैम से जब सर ने पूछा ना कि मैम मुझे बताओ दिवाली के समय खाया क्या क्या, थोड़ी बहुत मट्ठी खाई, थोड़ा सा जो मीठा आया था, बट मैंने मॉड्यूलेशन में अपने सामने खाने के लिए दिया, फिर तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा ही ना रिजल्ट। तो हमें समझना क्या है कि आपका न्यूट्रिशनल काम करेगा, लेकिन आपको डाइट भी तो मॉनिटर करनी है अपनी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने एक न्यूट्रिशनल खा लिया खाली पेट और उसके बाद मैं 1 किलो जलेबी खा लूं, ये तो फिर कहीं इसकी लॉजिक ही नहीं है। मीठा खाते हैं उसमें प्रसाद वाला मीठा खाते हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ, उनकी रिपोर्ट्स मंगा ली मैंने, रिपोर्ट्स है मेरे पास। रिपोर्ट्स भी हाँ। हाँ। मैंने उनको बोला था सही से चल नहीं रहा है, इसीलिए बोला तुम्हारा फ्लैक्चुएट, अदरवाइज तो सही आता। 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ हो गया उनको। अभी कोई भी मेडिसिन 10 पे 10 पे थोड़ी काम करेगा, एक लोग छोड़ेगा।